आप जो ही गिलगित शहर से एंटर हों तो एंट्री के कोई 1.5-2 किलोमीटर के बाद जुटियाल कैंट का इलाका शुरू हो जाता है। उसी जगह पे रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है और तकरीबन कोई फ्रंट का जो एरिया है 4-5 कनाल पे वो मुश्तमिल है। और इसी तरह अगर वहाँ आप एंटर हों तो सिक्योरिटी खड़ी होती है। ये रिसेप्शन है और रिसेप्शन के अंदर एक आप देख सकते हैं कि बुज़ुर्ग बैठे हुए वो एक साहब एंट्री करवा रहे हैं। और इसी तरह ये पीछे जो सिक्योरिटी के कुछ कमरे हैं और रेजिडेंशियल एरिया है, कॉलोनी है रेडियो पाकिस्तान की। ये इंतहाई खूबसूरत रेडियो पाकिस्तान का लॉन है। ये रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग आप देखें कि इंतहाई खूबसूरत और यहाँ का एक टच भी नज़र आता है। ये राइट साइड पे एक खुला सा लॉन है और ये सामने भी रेडियो पाकिस्तान का लॉन है। ये जनाब रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग आप इसे देख सकते हैं। जो ही हम यहाँ एंटर होते हैं तो राइट साइड पे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है जहाँ प्रोड्यूसर्स और प्रोग्राम मैनेजर, डिप्टी कंट्रोलर या स्टेशन डायरेक्टर बैठते हैं। ये डॉक्टर अहमद सोहेल बसरा डिप्टी कंट्रोलर रेडियो पाकिस्तान गिलगित का ऑफिस है। डॉक्टर शेरदिल प्रोड्यूसर है, अहमद सोहेल बसरा साहब, और ये उनके पास मेहमान आए हुए हैं। डॉक्टर शेरदिल मेरा नाम है। मैं यहाँ पे सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। टैलेंट तो ओवरऑल देखा जाए तो जीपी के अंदर ख़ास तौर पर गिलगित के सिटी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और हम टैलेंट हंट भी करते हैं। लेकिन टैलेंट कम होने की वजह ये है कि हमारे जो ट्रांसमीटर हैं, क्योंकि अब हमारे कंपटीटर बहुत ज़्यादा आ गए। एफएम स्टेशन यहाँ पे 3-4 और भी हैं रेडियो पाकिस्तान के साथ साथ, लेकिन हमारे ट्रांसमीटर कमज़ोर होने की वजह से हमारी नशरियात जो हमारे कंपटीटर हैं उनके मुकाबले में बिल्कुल ही न होने के बराबर है। तो टैलेंट आने के बाद जब उनकी वॉइस, उनका प्रोग्राम, उनका टैलेंट हमारे सामीन तक नहीं पहुंचता है या वो नहीं सुन पाते हैं तो वो डिसहार्ट होते हैं। तो इसके साथ साथ वसाइल की भी कमी है। जो फीस स्ट्रक्चर हमें मिला है और जो वो तवक्कात के साथ यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से हम उनको ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक फीस स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में, हम उसके पाबंद होते हैं। लेकिन उनकी तवक्कात ज़्यादा होती है, महंगाई है, दूर दराज से इलाकों से भी लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो एक वजह यह है कि वो उनको फ़ी जो है ना उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। उनके टैलेंट के हिसाब से उनको पे करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे ट्रांसमीटर चाहे वो एफएम के हों चाहे वो एएम के हों, तो हमारे ट्रांसमीटर अभी बैठ चुके हैं। तो ट्रांसमीटर यहाँ पे डिजिटल ट्रांसमीटर लगाने की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर पर गिलगित की मैं बात करूँ तो हमारे हमसाई ममालिक में और करगिल लद्दाख में वो पावरफुल ट्रांसमीटर लगे हुए हैं। उनका मुकाबला हम तब कर सकते हैं कि हमारे पास भी ताकतवर ट्रांसमीटर हो, और उसके बाद जब हमारे लिसनिंग लोगों तक जाएगी, हमारे प्रोग्राम लोगों तक पहुँचेगा, तो लोगों के अंदर भी वो तजस्सुस पैदा होगा। जो हमारे टैलेंट यहाँ आके प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो यही सूरत-ए-हाल है हमारे सामीन के भी। वो रेडियो किसी ज़माने में बहुत सुना करते थे और अब प्राइवेट सोशल मीडिया का दौर है और साथ साथ प्राइवेट जो एफएम चैनल्स आए हैं यहाँ पे, तो हमारी निस्बत उनकी क्वालिटी बेहतर है, उनके ट्रांसमीटर बेहतर हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो ट्रांसमीटर, हमारी जो क्वालिटी है उनसे बेहतर हो। मेन पावर की हमारे पास कमी नहीं है, हमारे पास टैलेंटेड लोग, स्टाफ भी मौजूद हैं। लेकिन अगर हमारे पास कमी है तो सिर्फ वसाइल की है, ट्रांसमीटर की है। तो इस तरफ भी हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो तवज्जो दें तो बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं। ख़ास तौर पर हमारे मौजूदा डीजी ताहिर हुसैन साहब कोशिश तो कर रहे हैं, तो इस कोशिश को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। सर, ज़ाहिर है जब हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी, इदारों तक जाएगी, तो बिज़नेस हमारे पास आएगा। अब भी हमारे पास लोग आते हैं बिज़नेस देने के लिए, लेकिन साथ पूछते हैं कि आपकी फ्रिक्वेंसी और आपकी नशरियात, तो हम कहते हैं कि हमारे फ्रिक्वेंसी और हमारे टाइमिंग, हमारी नशरियात ये है।
लेकिन उनका ये साथ ये सवाल भी होता कि उस वक्त तो आपके नशीरात हम सुन नहीं पाते हैं, तो उस वक्त हम मजबूर हो जाते हैं कि उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास बिजली का मसला है और ट्रांसमीटर का मसला है, जिसका मैंने डिटेल से पहले बात की। अगर हमारे पास ट्रांसमीटर पावरफुल हो, हमारे पास बिजली का मसला ना हो, अनइंटरप्टेड हमारे पास बिजली हो, जनरेटर हो, फ्यूल हो, तो वही बात है कि हम अच्छे प्रोग्राम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फिर जाहिर है कि जो हमारे क्लाइंट हैं जो कमर्शियल देना चाहते हैं, वो अपना कंटेंट तब देंगे जब उनकी जो मकसद है उसको हम पूरा कर सकें। तो उसकी वजह यह है कि कमर्शियल कम मिलने की वजह यह है कि हमारी नशरियात में ब्रेकडाउन आ जाता है। अगर उस ब्रेकडाउन को ख़त्म किया जाए, हमारी अनइंटरप्टेड हमारी नशरियात हो 2 बजे से रात 10 बजे तक, बीच में बिजली हमारी जाती है, क्योंकि हमारी एलपीटी और बीच अलग अलग है। कभी ऐसा होता है कि बीच में हमारी बिजली जाती है, तब भी हमारे उसमें नशरियात में ब्रेकडाउन आ जाता है। एलपीटी हमारे धन्योर में, वहाँ बिजली चली जाए तब भी ब्रेकडाउन आ जाता है। इसलिए हमारे स्टेशन डायरेक्टरों ने बड़ी कोशिश की कि हमारे जो एफएम ट्रांसमीटर है या एएम ट्रांसमीटर है, दोनों को गिलगित बीच में, जुटियाल बीच में शिफ्ट किया जाए, ताकि बिजली का एक मसला है उसको एक मसले को तो हम उसको हल कर सकें। तो यही मसाइल है। अगर हमारे पास पावरफुल ट्रांसमीटर हो, अब डिजिटल की तरफ पूरी हमारे स्टेशन गए हैं, और रेडियो पाकिस्तान गिलगित को भी डिजिटलाइज किया जाए तो हमारे पास कमर्शियल की कोई कमी नहीं है। लोग इदारे खुद चल के हमारे पास आएंगे। और कभी ऐसा था रेडियो पाकिस्तान के पास बड़ा कमर्शियल आता था, और हमारे जो सीनियर्स हैं उनको पता भी है। और हाँ, आहंग मैगज़ीन हमारी थी उस वक्त, अब भी हम लाखों के हिसाब से हम कमर्शियल लोगों से लेते थे, और हमें इनकम एक जनरेट होती थी, और प्रोग्रामों में भी हमें कमर्शियल ठीक ठाक मिलते थे। रेडियो पाकिस्तान गिलगित जो है, अगर हम इसको रिट्रोस्पेक्टिवली देखें तो 1979 में 1979 को इसका इफ्तिताह हुआ था। दनियोर एक जगह यहाँ पे तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे। उसके बाद 1993 में ये वाली बिल्डिंग जो है, जिसे हम BH कहते हैं, यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ। 10 किलो हर्ट्ज़ का इसका ट्रांसमीटर है, और जो ट्रांसमीटर है इसका जो रेंज होनी चाहिए वो तकरीबन आप कह लें कि कोई 100-150 एरियल किलोमीटर्स होने चाहिए। और एरियल किलोमीटर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये तकरीबन 250-300 किलोमीटर का फासले इसे तय करना चाहिए, हमारा जो सिग्नल है। शुरू में जब ये लगा तो ज़ाहिर है कि एक नया ट्रांसमीटर था, तो इसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती थी। हमें बॉर्डर पार से भी जो खतूत हैं वो आया करते थे, क्योंकि वो दौर भी ख़त का था, जिसमें लद्दाख है या वाखान की पट्टी है, उसके उस तरफ जो शिना बोलने वाले हैं या ख्वार बोलने वाले हैं, तो वो हमारे प्रोग्राम सुनते थे। रेडियो पाकिस्तान गिलगित जो है ये 4 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम करता है, और ये बड़ी डिस्टिंक्ट किस्म की लैंग्वेजेस हैं। इनकी आपस में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। उसमें शिना है, ख्वार है, बुर्शस्की है और वही है। इसके अलावा उर्दू में हम यहाँ से प्रोग्राम करते हैं। टोटल 8 घंटे की नशरियात जो हैं वो यहाँ से होती हैं, 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। ये तो थोड़ा सा आपको मैंने रेडियो पाकिस्तान गिलगित के हवाले से और इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बता दिया। जियोपॉलिटिकली चूँकि ये एक ऐसी जगह के ऊपर वाक़ है कि जहाँ से हमें कोई काफ़ी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान की जो वाखान पट्टी है उसके वो छोटी सी एक पट्टी है, उसके उस तरफ सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। तो कह लें कि दिस इज़ नॉट ओनली अ गेट वे टू डिफरेंट कंट्रीज, बट इट इज़ अ गेट वे टू प्रॉस्पेरिटी एज वेल, क्योंकि ये ख़िता जो है ये कदीम ज़माने से जो मुख्तलिफ तहज़ीबें हैं उनको जोड़ने का काम कर रहा है। सिल्क रूट जो है वो यहाँ से गुजरती, चाइना से लोग जहाँ इधर आते, इधर से उधर जाते, तो वो जो बार्टर सिस्टम था वो काम करता, और लोग एक दूसरे से चीज़ें जो हैं एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करते। अब सी पैक का रूट जो है वो बन गया, और सी पैक के आने के बाद से आप जानते हैं कि यहाँ से ग्वादर तक, और ग्वादर से कराची जो है वहाँ के जो पोर्ट्स हैं, ये आपका जो लैंड रूट्स हैं वो पोर्ट्स को मिलाती हैं, और वो उसका जो रास्ता है वो यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से होकर गुजरता है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो रेडियो पाकिस्तान गिलगित की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब आपने बात की मसाइल की,
मसाइल जो हैं रेडियो पाकिस्तान गिलगित के, उनमें सबसे पहला जो मसला है वो ट्रांसमीटर है। यहाँ पे एएम का ट्रांसमीटर भी काम कर रहा है और एफएम का ट्रांसमीटर जो है वो भी काम कर रहा है। एफएम 93 की हमारी नशरियात हैं यहाँ से। प्राइवेट चैनल्स आ चुके हैं यहाँ पे, और इसके अलावा सौतुल कुरान जो है वो भी चलता है। लेकिन जो हमारी नशरियात हैं वो एएम पे और 93 से जा रही हैं। अच्छा, अब इशू जो है वो ये है कि हमारे जो ट्रांसमीटर्स हैं वही काम नहीं कर रहे, और उनकी जितनी रेंज होनी चाहिए उसकी तो क्या ही बात करें, वो 10 किलोमीटर का फासला भी तय नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पे अगर आप बैठे हुए हैं यहाँ पे अपना दनियोर में, हमारा जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है वहाँ पे भी रेडियो में सिग्नल जो है वो नहीं आ रहे होते, और ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है। इसको कोई भी बंदा जो है वो आके चेक और रीचेक कर सकता है। दूसरा, हमारे जो स्टूडियोज़ हैं वो अभी तक अपग्रेड नहीं हुए। डीजी साहब जो हैं ताहिर हसन साहब, उनका एक ख्वाब है और उन्होंने इनिशिएटिव भी लिया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो रेडियो स्टेशंस हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा जो गिलगित का जो रेडियो है उसके स्टूडियोज़ भी अपग्रेड हो जाएंगे, और उसमें जो गैजेट्स हैं और डिजिटलाइजेशन जो है वो भी हो जाएगी। लेकिन ट्रांसमीटर्स का मसला जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, और ज़रूरत इस अमर की है कि उनको फिल फोर तब्दील किया जाए, क्योंकि अब वो रिपेयर के जो हैं मराहिल वो उससे वो बहुत दूर चले गए हैं। अब वो मुमकिन नहीं है कि उनको रिपेयर किया जाए। बिजनेस के हवाले से अगर हम बात करें तो गिलगित जो है ये बिजनेस की एक बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे जो कंपाटिटर्स हैं यहाँ पे रेडियो स्टेशंस, उनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वो हैं यहाँ पे, तो वो मार्केट का जो लाइन शेयर है वो से वो हंट कर रहे हैं। हमारा जो इशू है, हालांकि हमारे पास एएम है, और एएम जो है इस तरह के इलाकों में सबसे अहम होता है अपने पैगाम को दूर दराज के लोगों तक पहुंचाने के लिए, खासकर सेहत के हवाले से आपके, या आपके जो भी कोई कैंपेन्स चलती हैं पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से, वो गवर्नमेंट की तरफ से हों या एनजीओज़ की तरफ से हों, तो उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ पे, और देव गॉट अ वेरी कैन से ह्यूज ट्रस्ट इन रेडियो पाकिस्तान। लेकिन चूंकि वो मॉनिटर भी करते हैं तो उसकी वजह से उन्हें पता है कि हमारा जो सिग्नल है वो नहीं पहुंच रहा सामीन तक, तो वो थोड़ा सा अब हेजिटेंट हो गए हैं हमें बिजनेस देने के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि आपका जो ट्रांसमीटर्स वगैरह हैं अगर वो ठीक हो जाएं तो वो बन सकते हैं। ये तो बिजनेस हुआ जो कि हम अपनी ट्रांसमिशन के ज़रिए से हम अचीव कर सकते हैं। दूसरा जो बिजनेस है वो हमारी यहाँ पे लैंड्स हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लैंड्स रेडियो पाकिस्तान के पास हैं, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मिठी, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। उसी तरह रेडियो पाकिस्तान गिलगित में भी हमारे पास काफ़ी जगह है जो बड़ी प्रोमिनेंट जगह के ऊपर है, और बड़ी उनकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे चूंकि गिलगित का एक अपना कल्चर भी है, तो अगर हम ये कोशिश करेंगे यहाँ पे सिनेमा हॉल वगैरह खोला जाए तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिनेमा हॉल है ही नहीं है। कल्चरली ये इस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है यहाँ पे, यहाँ के जो लोग हैं। तो हम वहाँ पे बड़ा अच्छा शॉपिंग मॉल्स जो हैं उनका बड़ा ट्रेंड आ गया है। अब जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इसके बिल्कुल सामने 2 शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो बन चुके हैं, और एक जो शॉपिंग मॉल है दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू होटल, और अवारी जो एक बड़ा चेन है पाकिस्तान की, आप जानते हैं, उन्होंने उसको रेंट के ऊपर लिया हुआ है और वो चल रहा है। ये मैं जुटियाल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, बीएच जो है। इसके अलावा जो दनियोर में हमारा रेडियो का एलपीटी है, एलपीटी लाइक लोअर पावर ट्रांसमीटर जहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी ज़मीन है हमारी एकड़्स के अंदर। तो वो ऐसी जगह के ऊपर है कि जहाँ से आपका केकेएच जो है वो गुजर रहा है, और वो जो केकेएच है दैट इज़ गोइंग टूवर्ड्स खुंजराब, और वहाँ से फिर चाइना, और वो बहुत ज़्यादा कमर्शली एक इम्पॉर्टेंट जगह है, सिग्निफिकेंट जगह है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारी 250-300 दुकानें जो हैं वो बन सकती हैं, और हर दुकान जो है वो हमें कोई 50 से 60 हज़ार रुपए तक का हमें किराया देती है। और ये एक ऐसा बिजनेस प्लान है कि इसमें हमारा रेडियो पाकिस्तान का जो ज़ाती खर्चा है वो भी नहीं होगा। हमने सिर्फ एडवर्टाइज़ करना है, हमने अनाउंस करना है कि हम दुकानें बना रहे हैं, और लोग जो हैं जो इंटरेस्टेड हैं, और पार्टीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो हमें एक दुकान का या 2 दुकानों का जितना भी हम फिक्स करेंगे, जिसे हम पगड़ी कहते हैं, वो हम लेके तो उसी मनी से हम अपना जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दुकानें वहाँ पे हम बना सकते हैं। उसकी 2
फ़ायदे होंगे उन दुकानों के। एक तो हमारी बाउंड्री जो है वो सिक्योर होगी। इस वक्त हमारी बाउंड्री वॉल जो है वो नहीं बनी हुई। मैंने केसेस बनाकर भेजे हैं हेडक्वार्टर में कि यहाँ की जगह जो है इसके ऊपर लैंड माफिया जो है उसका काफ़ी नज़र है और वो उसके ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं चूंकि बाउंड्री नहीं है वहाँ पे। अगर वो बाउंड्री कंस्ट्रक्ट हो जाती है और या अगर बाउंड्री नहीं बनती, हम वहां पे दुकानें बना देते हैं चारों तरफ, क्योंकि वो एक ऐसी जगह के जिसके चारों तरफ दुकानें बन सकती हैं और वो दरमियान में हमारा एलपीटी है। तो अगर वहां पे दुकानें बन जाएं, एक तो हमारी जो एलपीटी है वो सिक्योर होगा, दूसरा हमें रेवेन्यू जनरेट करने में हमें हमारी आसानी होगी। और मेरा ये ख्याल है कि कम से कम रेडियो पाकिस्तान गिलगित के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, ना सिर्फ ये है कि हम उस मार्केट से हम उनको बेयर कर सकते हैं, बल्कि हम रेडियो के बाकी के जो दीगर मसाइल हैं जो कि रेवेन्यू की कमी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी काबू पाया जा सकता है। अच्छा, ये जो जुटियाल है ये बड़ी एक अहम जगह है। ये आप जब केकेएफ से गिलगित में दाखिल होते हैं तो जो जिसे हम कहते हैं द कार्डिनल रोड, वो ये जुटियाल रोड है। इसको हम शाहराह कायद आज़म भी कहते हैं। इसी के ऊपर जो अहम इमारतें हैं जिसमें आप ले लेते हैं अपना जो असेंबली है गिलगित बल्तिस्तान की, वो यहाँ पर वाक़ है और वॉक इन डिस्टेंस पे है। उसके बाद जो कोर्ट है, चीफ कोर्ट है, वो इसी सड़क के ऊपर है और यहाँ से वॉक इन डिस्टेंस पे है। इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ऑफिस है वो यहीं पे है। इसके अलावा FCNA जिसे हम कहते हैं फ्रंटियर नॉर्दर्न एरिया कमांड जो है वो भी यहीं पे है। और ये एक कंटोनमेंट के इलाके में है रेडियो पाकिस्तान वाक़े, और CMH यहाँ पे बिल्कुल करीब है। तो कमर्शियल के हवाले से, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। और जिस तरह कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे बिल्कुल सामने यहाँ पे प्लाजाज भी हैं। तो यहाँ पे जितने भी सरकारी इदारे हैं मुख्तलिफ जो कि फेडरल हैं, जो पूरे पाकिस्तान में हैं, उनकी यहाँ पे ज़मीनें हैं। उन्होंने अपने फ्रंट के ऊपर बड़े अच्छे कैफ़ेज़, शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो बना दिए हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो आपके कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, होटल्स जो हैं वो काफ़ी बन गए हैं। और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी मार्केट बन गई है जैसे लाहौर में फूड स्ट्रीट है या मेलोडी है आपके इस्लामाबाद में, या इस तरह के जितने भी फूड पॉइंट्स होते हैं, ये अब जो ये वाली सड़क है ये वो एक रूप धारती जा रही है। तो एक तो आइडिया ये है कि हमारा जो फ्रंट है वहाँ पे हम कोई इस किस्म का कैफ़े बना दें, कोई रेस्टोरेंट बना दें, या यहाँ पे हॉल तामीर किया जा सकता है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शंस हैं वो भी हो सकते हैं। टोटल जगह जो है ये तकरीबन 8 कनाल है। 8 कनाल में से 4 कनाल के ऊपर हमारा BH है और 4 कनाल के ऊपर हमारा हॉस्टल है, वो बिल्कुल साथ है। लेकिन वो एक गली है मेन सड़क से, वो अंदर की तरफ जाती है, वो आप उसे आप शूट करके तो आप वो दिखा भी सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास 4 सेट हैं 2-2 कमरों के, और 16 कमरे हैं 8 नीचे और 8 ऊपर, वो डबल स्टोरी बिल्डिंग है। उसमें एवरी रूम हैज़ गॉट द फैसिलिटी ऑफ अ किचन एंड अ वॉशरूम। और वो एक कमरा लेकिन बहुत छोटा है, वो मेरा ख्याल है कि 10 ज़रब 14 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसको अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो या तो रेडियो पाकिस्तान जो है वो खुद वहाँ पे इनिशिएटिव ले और वहाँ पे कोई ऐसा कोई हॉस्टल या होटल जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास रखे, क्योंकि अगर हम उसे रेंट आउट करते हैं तो गिलगित में जो रेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे 3-4 कनाल की जो बिल्डिंग है उसका 1 लाख 2 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख आपको उसका रेंट मिल सकता है। तो 3 लाख जो है वो जनरेट करना, मेरा ख्याल है कि उसके लिए एक पूरी बिल्डिंग को अगर हम दे दें किसी को किराए के ऊपर, तो वो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इतना अच्छा फैसला नहीं होगा। हाँ, अगर उसको हम खुद रेंट आउट करें, उसका हॉस्टल बना दिया जाए या उसे होटल बनाया जाए और उसको हम खुद एडमिनिस्टर करें, उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको रेनोवेशन सारा कुछ अगर रेडियो पाकिस्तान खुद करे तो फिर उससे हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। बसराज साहब, आप चूँकि स्टेशन डायरेक्टर हैं रेडियो पाकिस्तान स्कर्दू के, तो आप अटैचमेंट पे रेडियो पाकिस्तान गिलगित में काम कर रहे हैं। तो एक तो पहले गिलगित के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि यहाँ अमले की जो शॉर्टेज है, जो स्टाफ की सूरत है वो क्या है, उसके बाद फिर मैं स्कर्दू पे आता हूँ। देखें, जो स्टाफ है उसका इशू तो पूरे पाकिस्तान में ही है।
और रेडियो पाकिस्तान जैसा कि आप जानते हैं कि 4-5 मुख्तलिफ जो विंग्स हैं उनमें बटा हुआ है, जिसमें न्यूज़ है, इंजीनियरिंग है, एडमिन है, अकाउंट्स है और प्रोग्राम विंग है। ये 5 टोटल विंग्स हमारे बनते हैं। तो यहाँ पे रेडियो पाकिस्तान गिलगित का जो एक इशू है, हालांकि ये सूबाई दारुल हुकूमत है, एक तो यहाँ पे जो प्रोग्राम विंग की अगर हम बात करें तो हायरार्की जो है वो पूरी नहीं है। वो इस तरह के आपका कंट्रोलर है और कंट्रोलर के फ़ौरन बाद सीनियर प्रोड्यूसर की सीट है। यहाँ पे डिप्टी कंट्रोलर की भी सीट नहीं है और प्रोग्राम मैनेजर की भी नहीं है। और हमारे पास जो सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं वो 2 हैं। हालांकि यहाँ की जो कल्चरल और पॉलिटिकल और दीगर जो इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, टूरिज़्म का ये हब है और जब ये टूरिज़्म के 5-6 महीने होते हैं, हमें उनकी एक्टिविटीज़ को कवर करना होता है, तो हमारे पास वो स्टाफ नहीं होता कि जिसकी मदद से हम जो इनको ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हम कवर कर सकें। पहला मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि हमारे पास गाड़ी जो है वो हमें दी गई, लेकिन वो इस वक्त वर्किंग कंडीशन में नहीं है। उसका भी हमने केस बनाकर भेजा हुआ है। अगर वो हो जाए तो फिर ज़ाहिर है कि आपको ट्रैवल करना होता है, आपको मुख्तलिफ लोगों से जाके मिलना होता है, आपको इंटरव्यूज़ करने होते हैं, आपको इवन असम्बली की जो कार्रवाई है उसको भी कवर करने के लिए एक तो गाड़ी का इशू है, दूसरा उसका जो POL है वो हमें नहीं मिलता। हालांकि 30 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ होता है और वो हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो न्यूज़ का सेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ एक न्यूज़ का परमानेंट स्टाफ है जो कि कंट्रोलर हैं शेर मोहम्मद साहब। वो भी अब अगस्त के अंदर रिटायर हो रहे हैं। यहाँ पे कम से कम न्यूज़ के 3 लोग होने चाहिए, जो कि जिस तरह से यहाँ पे न्यूज़ के हवाले से एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। उसमें यहाँ की हमारी लोकल स्पोर्ट्स हैं, जिसमें लोकल गेम्स हैं, पोलो बड़ी अहम है। पोलो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेला जाता है और इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो होते हैं, जिसमें रामा पोलो फेस्टिवल है, इसके अलावा शंदूर पोलो फेस्टिवल है, इसके अलावा हुंजा पोलो फेस्टिवल है। अब ये सारे इलाके जो हैं वो काफ़ी फासले पे हैं, तो हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए एक तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट का इशू है, दूसरा हमारे पास स्टाफ नहीं है। और अगर हम बात करें अकाउंट्स की, तो अकाउंटेंट यहाँ पे कोई है ही नहीं है। हमें रिमोटली यहाँ पे अकाउंट का जो शोबा है उसको देखा जा रहा है। इस्लामाबाद से एक जो अकाउंटेंट हैं वो डिप्यूट किए गए हैं, जो टेलीफोनिकली या डाक के ज़रिए से वो हमें देखते हैं। तो स्टाफ जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि पूरे पाकिस्तान के अंदर स्टाफ कम है, लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि स्टाफ अगरचे कम है, लेकिन जो बड़े शहर हैं वहाँ पे कंसंट्रेट हो चुके हैं स्टाफ जो है, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और या कोयटा है या पेशावर है। तो मेरा ख्याल है कि जितना कम है अगरचे, लेकिन उसको एक जस्टिफाइबल उसकी अगर तकसीम की जाए स्टाफ की पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, रेडियो पाकिस्तान मौजूद है, तो वहाँ पे उनको मेरा ख्याल है कि जाना चाहिए। एक स्टेशन के ऊपर काफ़ी देर से लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा डिसलोकेट करना चाहिए, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। अच्छा, पहली जो आपने बात की वो अटैचमेंट के हवाले से, उसमें ये है कि रेडियो पाकिस्तान गिलगित में तो फिर भी 4 हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं। हमारे पास जो स्कर्दू है वहाँ पे एक भी प्रोड्यूसर नहीं है, और वो वहाँ पे जो आपके जो रिसोर्स पर्सन्स हैं वो काम कर रहे हैं। वहाँ पे शोबा खबर का एक भी बंदा नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे काम करना जो है वो थोड़ा सा इस हवाले से मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ नहीं है। अच्छा, स्टाफ क्यों नहीं जाना चाह रहा? उसकी सबसे अहम वजह जो है वो है कि हमारा पहले जो स्कर्दू में बड़े अच्छे प्रोड्यूसर्स मुख्तलिफ शहरों से वो आया करते थे। उसकी वजह ये थी कि जो हाउस हायरिंग की जो फैसिलिटी है वो पाकिस्तान के हर शहर में जहाँ पे रेडियो मौजूद था वहाँ पे मौजूद थी। अब हाउस हायरिंग की जो फैसिलिटी है, दिस इज़ नॉट फैसिलिटी एक्चुअली, ये अब नीड है, ये उनकी नेसेसिटी है। आप किसी अजनबी शहर में जाते हैं, वहाँ पे आपको घर किराए पे, अगर आप सिंगल TADA पे मिसाल के तौर पे जाते हैं, तो वहाँ पे एक तो सिंगल बंदे को घर किराए के ऊपर नहीं मिलता। अभी सुहेल सरवर साहब यहाँ पे तशरीफ लेकर आए हैं, स्टेशन डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी मुझे अपने तजर्बात बताए। इसी तरह हम मुख्तलिफ लोगों से जब बात करते हैं तो वो जब छोटे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे लोग सिंगल बंदे को उस तरह से वो घर जो है एक आधा कमरा नहीं देते। ज़ाहिर है कि वो पूरा घर तो लेने की पोजीशन में नहीं होता, और वो अपनी फैमिली को भी वहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि हाउस हायरिंग नहीं है। तो स्कर्दू जैसे इलाके जो हैं, जो कि दूर दराज हैं, जैसे स्कर्दू है, तुरबत है, और लाइक इस तरह के जितने योब है,
वहाँ पे जो हाउसिंग की जो फैसिलिटी है इसका होना बड़ा ज़रूरी है। हाउस हायरिंग वहाँ पे होनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वहाँ पे जाने में कोई मुश्किल ना महसूस करें। आप जानते हैं कि जिस तरह से इन्फ्लेशन जो है वो ड्रामेटिकली और ड्रास्टिकली बढ़ती चली जा रही है, तो लोगों के लिए गुजारा करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है कि ये वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान स्कर्दू जो है उसमें भी बिजनेस जो है वो वैसे ही जनरेट किया जा सकता है जैसे रेडियो पाकिस्तान गिलगित में आप जनरेट कर सकते हैं। रेडियो गिलगित जो है ये स्कर्दू से कोई 5 से 6 घंटे के फासले पे है और सड़क काफ़ी वो ख़तरनाक है, जिसकी वजह से अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि ये सिस्टर सिटीज़ हैं, जैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी हैं, लेकिन ये सिस्टर सिटीज़ नहीं है। इनके दरमियान उतना ही फासला है जितना लाहौर से बहावलपुर का होगा। तो वहाँ पे जो बिज़नेस है स्कर्दू में, वहाँ पे भी एनजीओज़ बड़ा काम कर रही हैं और जो लोगों में अवेयरनेस को फैलाने के लिए बड़ा काम हो रहा है। बिजनेस बिल्कुल जनरेट हो सकता है और होता भी रहा है, लेकिन इशू फिर वही है कि स्कर्दू का भी जो ट्रांसमीटर है उसकी ये हालत नहीं है कि वो अपने सिग्नल को रेडियो पाकिस्तान की नशरियात को ऑडियंस तक लेकर जा सके। तो ये मैं अगला आपको दिखा दूँ, ये शेर मोहम्मद कंट्रोलर हैं, सुहेल सरवर इलाही, ये उनका कमरा है। जी, सुहेल सरवर इलाही, इस वक्त गिलगित का सेशन डायरेक्टर हूँ और यहाँ मैंने इसी महीने 10 जुलाई को ज्वाइन किया है। हेडक्वार्टर से यहाँ मेरी ट्रांसफ़र हुई। अगर हम गिलगित की बात करें तो ये 3 लिहाज से बहुत अहम है। एक अहमियत तो इसकी ये है कि ये एक सूबाई दारुल-हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान का। दूसरी अहमियत इसकी सियाहत के हवाले से है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियाहती मरकज़ जो है वो पाकिस्तान का ये शुमाली इलाका है। तो शुमाली इलाका जात को गिलगित, अगर हम रेडियो के हवाले से देखें तो गिलगित ही इसको कवर करता है। और तीसरी इसकी अहमियत जो है वो पाक चाइना बॉर्डर के हवाले से शाहराह कराकोरम और सी पैक रूट है। सी पैक रूट के शुरू में ही पाकिस्तान का शुमाली इलाका आता है और इस इलाके की नुमाइंदगी रेडियो पाकिस्तान के हवाले से गिलगित ही करता है। ये गिलगित का स्टेशन जो है ये इसकी नुमाइंदगी करता है और इस हवाले से तमाम पाकिस्तान को अपडेट करना, यहाँ से हम रिपोर्ट्स भेजते हैं जो कि कौमी नशरियाती राब्ते पर भी नशर होती हैं। इसमें पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम हम देते हैं ताकि इस हवाले से जो ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से लोगों को हम मालूमात देते रहते हैं, मौसम के हवाले से, सड़कों की सूरत हाल के हवाले से। तो ये इसकी ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से अहमियत है। और रेडियो पाकिस्तान गिलगित के मसाइल क्या है? जी, अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ। यहाँ बेसिकली हम 5 ज़बानों में प्रोग्राम नशर करते हैं, जिनमें से एक तो हमारी कौमी ज़बान है, जबकि इसके अलावा यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो सबसे बड़ी लैंग्वेज है वो शीना है। शीना के बाद ब्रोशिस्की, वखी और ख्वार, ये ज़बानें हैं जिसके हम यहाँ से प्रोग्राम देते हैं। कमर्शियल के हवाले से अगर देखा जाए या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो गिलगित इतना बड़ा कोई बिज़नेस सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी यहाँ पर है, हो सकता है बिज़नेस, इसमें कोई शक नहीं। हमें थोड़ा सा अपनी आवाज़ को बेहतर बनाना होगा। इस वक्त हमारे जो मसाइल हैं उनमें हमारे ट्रांसमीटर का मसला है जो कि आउटडेटेड है, पुराना है। इसके लिए कोशिश हो रही है और हमने हेडक्वार्टर को कहा हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ एक अच्छा ट्रांसमीटर जो है नया वो लग जाएगा। अगर हमारी आवाज़ जो मीडियम वेव पे है वो चाइना बॉर्डर तक जाती है और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, और वहाँ से अगर हम अक्रॉस चले जाएँ बॉर्डर के, तो इंडिया की तरफ भी हमारी आवाज़ जाती है। तो हम कमर्शियली भी इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने जो हमारे पॉलिसीज़ हैं, जो हमारा प्रोग्रामिंग है अक्रॉस द बॉर्डर, उसको भी हम यहाँ से नशर कर सकते हैं, जो कि इस वक्त इंडिया बहरहाल कर रहा है और हमें उसको मुकाबला करना है। हम उसके मुकाबले के यहाँ बैठे हैं, हमें सिर्फ थोड़े से वसाइल की ज़रूरत है। वो वसाइल हमें दे दिए जाएँ तो गिलगित एक बहुत वाइब्रेंट स्टेशन हो सकता है। हमारे माशाल्लाह हमारे अमला भी बहुत अच्छा है, हमारे पास कारकर्दगी हमारी बहुत अच्छी है। सिर्फ हमें मसाइल हैं तो ट्रांसमीटर्स के या स्टूडियोज़ के, हमें थोड़ा सा स्टूडियो अपग्रेडेशन भी चाहिए, जिस तरह कि आजकल रेडियो पाकिस्तान में अपग्रेडेशन हो रही है। पॉडकास्टिंग पे काम हो रहा है, सोशल मीडिया पे काम हो रहा है। तो इस वाले से हमें डेडिकेटेड इंटरनेट, कुछ थोड़ा सा सोशल मीडिया के लिए चाहिए जो कि यहाँ हमें ज़रूरत है, स्टूडियोज़ अपग्रेडेशन चाहिए और ट्रांसमीटर चाहिए। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम बाकायदा इसको कम्पीट कर सकते हैं ओपन मार्केट में भी। ओपन मार्केट में यहाँ प्राइवेट रेडियो भी चल रहे हैं और उनको कम्पीट करने के लिए हमें ज़ाहिर है वो फैसिलिटीज़ दरकार है, तभी हम उनका मुकाबला कर सकते हैं।
ये गालबन मीटिंग रूम है। जो ही आप स्टूडियो में दाखिल हों उससे पहले ये एक मीटिंग रूम है। ये स्टूडियोज एरिया है। स्टूडियो और ड्यूटी रूम में गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला मना है। ये पुराना कोई वो सिस्टम पड़ा हुआ है और ये कंट्रोल रूम है। ये गुलबाज खान इंजीनियरिंग मैनेजर है। ये उनका कमरा है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये गुलबाज साहब हैं, इंजीनियरिंग मैनेजर हैं। और सरताज आलम, ये जनाब सरताज आलम साहब हैं। ये जनाब हमारा ये जो डिवाइस पड़ी हुई है इसका क्या नाम है? ये कंट्रोल सिस्टम है सर। यहाँ से हम लिंक LPT लिंक करते हैं। ठीक है। सब चीज़ यहाँ से कंट्रोल होता है। इसकी क्या पावर है? यहाँ से कितने किलोवाट की हमारी ट्रांसमिशन जाती है? यहाँ से तो हमारा 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर है। यहाँ से हम स्केल के जरिए उधर देते हैं। ठीक है। वहाँ से फिर नशर हो जाता है। वहाँ हमारा सौतुल कुरान भी है, FM भी है, वो सब LPT पे लगा हुआ है। तो अब इसकी हालत कैसी है हमारे ट्रांसमीटर की? कंडीशन सही नहीं है सर। इसका स्केल के लिए हमने हेडक्वार्टर 10 दफ़ा लिखा है, लेकिन वहाँ से कोई स्केल, ये सिर्फ लास्ट जरिए है। अगर ये ख़राब हो गया तो हमारा आप तशरीफ़ रखें। जनाब आप सरताज आलम साहब ज़रा मुझे स्टूडियोज़ विज़िट करवा दें। एक ये सामने स्टूडियो है, ये वर्किंग में है? जी सर, ये वर्किंग में है। ये न्यूज़ का स्टूडियो है। ज़रा खोलिएगा। ये जनाब आप देखें न्यूज़ की स्टूडियो की सूरत आप देखें। ये आप देखें। ये सामने एक नमाज़ पढ़ने की जगह बनी हुई है। एक ये स्टूडियो है। इसकी सूरत हाल भी देख लेते हैं। सरताज आलम साहब इंतहाई फुर्ती से लाइटें ऑन कर रहे हैं। यहाँ भी कोई प्रोग्राम होते हैं जी? यहाँ पर ड्रामे और फीचर और कोई टॉक शो हो गया तो अच्छा। सीपीआर में हो सकता है। कोई वहाँ मेन स्टूडियो में फॉल्ट आ गया तो मुतबादिल भी है। अच्छा अच्छा। ये मुतबादिल। यहाँ टोटल कितने स्टूडियोज हैं? यहाँ टोटल 2 स्टूडियो है मेन। एक न्यूज़ के लिए है और 2 मेन स्टूडियो है। अच्छा अच्छा, यानी टोटल 3 है। टोटल 3 है। जनाब ये सिक्योरिटी के लोग अलर्ट अपनी ड्यूटी करते हुए। ये एक और स्टूडियो है। ये आपका मरकजी स्टूडियो है? जी, ये मेन स्टूडियो है। जी जी। यहाँ से लाइव ऑन एयर होती है। अच्छा अच्छा। लाइव। और यहाँ पर हमने डिजिटल कंसोल लगाए हैं FM 93। यहाँ से FM 93 की नशरियात होती हैं। और जो मीडियम वेव है उसकी कहाँ से होती हैं? वो भी यहाँ से होती है। अच्छा। पर दोनों चलते हैं। FM की कितने घंटे की ट्रांसमिशन है? FM की बस सेम है, 8 घंटे की ट्रांसमिशन है। अच्छा अच्छा। जी जी। और जो से लेकर रात 10 साढ़े 10 बजे तक। तो जो मीडियम वेव है उसकी कितनी? बिल्कुल सेम ही है, 8 घंटे। बिल्कुल सेम ही है। यानी आपके दोनों प्रोग्राम, दोनों तरह के प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम एक ही तरह के हैं, एक ही तरह के हैं, लेकिन ट्रांसमीटर 2 हैं। ट्रांसमीटर 2 है। और बिल्कुल उसके सर। साथ एक और ट्रांसमीटर है, सौतुल कुरान। जी जी।
93 वो तो ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग चलती होगी या वो नेशनल recording हुकअप है? नहीं, वो मतलब वहाँ से डिश के जरिए हम रिसीव करते हैं, ठीक है। फिर उसी ट्रांसमीटर के जरिए हम लोकली तो जो दोनों ट्रांसमीटर है FM 93 हाँ। और जो मीडियम वेव, दोनों की हालत ठीक नहीं है। नहीं 93 सही है और वो हालत ठीक ऐसा भी नहीं है, वो बिल्कुल डेड है। वो 73 का बना हुआ है, उसका क्या नाम है, जापान का बना हुआ है, वो तकरीबन एब्सोल्यूट हुआ है। लेकिन हमारे पास ऐसे स्पीयर में थे, हम उनको अभी चला रहे हैं। ये नहीं है कि वो बिल्कुल डेड है, वो चल रहा है अपनी मखसूस फ्रिक्वेंसी, तो वो एक ही होती है, लेकिन मखसूस जगह पर उसकी रेंज थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि ट्यूब का सिलसिला है। अभी तो सॉलिड स्टेट आया हुआ है और फरमाइश पर ट्यूब बनाते हैं, वो भी जापान, वो तो बड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। ये रेडियो कब बना था? ये रेडियो 89 में यहाँ लॉन्च हुआ था, 250 वाट का, ठीक है, छोटा सा था, ठीक है। वो शॉर्ट वेव था। उसके बाद वो हुआ गालिबन 90 में ये ट्रांसमीटर इंस्टॉल हुआ मीडियम वेव, जो कि 10 किलोवाट है, उसकी आउटपुट जो है 11 किलोवाट है। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग आप जैसा कि देख रहे हैं, वो रिसेप्शन है सामने, ये फ्रंट पे लॉन है। यहाँ के जो डिप्टी कंट्रोलर हैं अमर सोहेल बसराज साहब, उनका ये ख्याल है कि ये लॉन ऐसी जगह पे है कि इस पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, चूँकि रेडियो पाकिस्तान की एक अपनी शनाख्त और गिलगित में ये अच्छा लगता है, एक अच्छी जगह पे है। तो उनका ये ख्याल है कि ये एक एरिया है, यहाँ हॉल बन सकता है या दुकानें बन सकती हैं, या ये कि यहाँ कैफ़े बन सकता है। बसराज साहब ज़रा इस हवाले से बताइएगा कि यहाँ क्या बिज़नेस वायबिलिटी बन सकती है। देखें, ये रेडियो पाकिस्तान का समझ लें कि एक पहलू है, और ये सड़क जो है जिसको हम जुटियाल रोड कहते हैं, ये शाहराह कादियाज़न है। इसके आप सामने देखें, ये प्लाजाज हैं, ठीक है। एक ZS प्लाज़ा है, उसमें मुख्तलिफ बैंक्स जो हैं वो हैं, या अपने गारमेंट्स की दुकानें और इस तरह करके। ये बिल्कुल सामने हमारे अवारी है, और अवारी जो है आप जानते हैं कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेस्टोरेंट्स की और होटल्स की एक चेन है। और ये जो जगह है, ये हमारे पास तकरीबन कोई 3 कनाल इस तरफ ये जगह है हमारे पास। मेरा ये ख्याल है कि अगर यहाँ पे एक शॉपिंग प्लाज़ा जो है वो बनाया जाए, जिसमें मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स भी खुल सकते हैं, गारमेंट्स की दुकानें जो हैं वो भी खुल सकती हैं। ये बिल्कुल वही मॉडल है, ये जो बिल्कुल सामने हमारा प्लाज़ा जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, इसका एक फ्लोर जो है वो वारी होटल वालों ने लिया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ गारमेंट्स की जो हैं वो शॉप्स हैं, इसके अलावा होटल्स हैं, कोई बैंक वालों ने कुछ किराए के ऊपर लिया हुआ है। तो इस तरह की एक बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे अगर हम बनाएं, तो मेरा ये ख्याल है कि ये हमें एक 60-70 लाख रुपए का महीने का हमें रेवेन्यू जो है वो दे सकती है। और इससे ये है कि ये जो हमारी जो फ्रंट की लुक है ये भी महफूज रहेगी। रेडियो पाकिस्तान की जो एक पहचान है, उसकी जो खूबसूरती है, उसकी बिल्डिंग का जो ग्रेंजर है वो भी अपनी जगह के ऊपर कायम रहेगा, और हमारा जो बिज़नेस है वो भी अच्छे तरीके से चल सकेगा। और कैफ़े के हवाले से भी आप कुछ कह रहे थे? जी, कैफ़े जो है वो इस सड़क के ऊपर बहुत सारे कैफ़ेज़ बन गए हैं, और मुख्तलिफ चेन्स जो है वो आ रही हैं, जिस तरह के मैकडॉनल्ड्स हैं या पिज़्ज़ा हट है। इस तरह के लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास जगह नहीं है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वहाँ पे लोगों ने अपने ऑफिस वगैरह बनाए हुए हैं। तो अगर यहाँ पे बन जाए इन जगहों के ऊपर, अगर हम इस तरह का कुछ करें कि जहाँ पे अगर कैफ़े बन जाए यहाँ पे बड़ा अच्छा सा, यहाँ पे एक मार्को पोलो कैफ़े है, वो बहुत अच्छा बना है, जिसमें बारबेक्यू और खाना और इस तरह का फास्ट फूड वगैरह जो है, ट्रेडिशनल फूड जो है, उस हवाले से एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और यहाँ के जो गिलगित बल्तिस्तान की जो अच्छे लोग हैं, जो लीड क्लास है, जो जेंट्री है, या जो फेडरल मुलाजमिन यहाँ पर रहते हैं, या आर्मी पर्सनल हैं वो यहाँ पर रहते हैं, तो उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो अब रात को हैंग आउट करती हैं। वो कल्चर जो है वो डेवलप हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। तो ये चूँकि एक आपका दारुल खिलाफा भी है, और यहाँ पे मुख्तलिफ जो असहाब हैं वो यहाँ पर रहते हैं फैमिलीज़ के साथ, तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे अगर हम एक इसका अच्छा सा कैफ़े बना दिया जाए, या जो जैसे मैंने भी बताया कि अगर कोई मॉल बना दिया जाए जिसमें आपके मुख्तलिफ़ किस्म की जो शॉप्स हैं वो उसमें आ जाएँ, कोई मेडिकल स्टोर है, कोई गारमेंट्स के हवाले से है, कोई होटल है, या कोई रेस्टोरेंट है, तो वो एक बड़ी अच्छी सी एक जगह बन जाएगी जहाँ पे लोग जो आके उनकी मुख्तलिफ़ ज़रूरियात पूरी हो सकें। रेडियो पाकिस्तान गिलगित की बिल्डिंग की बैक साइड पे अगर आप आएँ, तो एक तो पहाड़ों के दामन में, चूँकि ये सारा शहर है और हमारी बिल्डिंग भी है रेडियो पाकिस्तान की,
तो ये उसकी बैक साइड है। बैक साइड पे ये कुछ कमरे हैं जो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वो पीछे एक अनेक्सी है। मेरे साथ डिप्टी कंट्रोलर रेडियो पाकिस्तान गिलगित अहमद सुहेल बसराज साहब भी हैं। ये अनेक्सी है डॉक्टर साहब या क्या है? नहीं, ये नेक्सी नहीं है। यहाँ पे हमारा एक जो जनरेटर एक फिक्स है जी जी। इसके अलावा हमारा इंजीनियरिंग का जो एक जो स्टोर होता है और उनकी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे थी। लेकिन फिर हमें ये कहा गया कि ये कमरे जो हैं वो APP को रेंट आउट कर दें। जी जी। तो फिर हमने यहाँ का सारा सामान निकाल के तो वो कॉलोनी में शिफ्ट किया, क्योंकि हमारे पास और ज़्यादा कमरे नहीं थे। तो वो पहले तो यहाँ पे पड़ा रहा काफ़ी देर तक सामान, और उसके ऊपर हमने मुख्तलिफ़ किस्म की चादरें या तरपाल वगैरह डाल के तो उसे हम सेव करते रहे। लेकिन फिर चूँकि वो एक मुश्किल काम था तो उसके बाद फिर हमने उसको अब यहाँ APP का दफ्तर है? अब यहाँ पे APP के ऑफिस हैं। चले। और यहाँ पे जो हमारे चूँकि ये की पॉइंट है, तो जो स्टाफ आता है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से वो यहाँ पे रहते हैं। और इस तरह करके अगर आप थोड़ा ऊपर आ जाएं तो ये हमारी पार्किंग है। ये पार्किंग भी यहाँ के स्टाफ ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो बनाई है। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि आर्जी सा एक ढांचा सा इन्होंने खड़ा किया हुआ है, और गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे स्टाफ की, और ये हमारी सरकारी गाड़ी भी खड़ी है यहीं पे। तो इसके हालांकि यहाँ तो कोई जीप होनी चाहिए या 4 व्हील, जी बिल्कुल, जिस तरह के पहाड़ी इलाके हैं यही लिख कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि मरी में ये वाला जो डब्बा है, कैरी डब्बा, ये चल रहा है। हालांकि यहाँ का टेरेन जो है वो मरी के टेरेन से बहुत मुख्तलिफ है। ये जनाब हम जो रेजिडेंशियल एरिया है रेडियो पाकिस्तान गिलगित की कॉलोनी, वहाँ आ गए हैं जी। तो ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है हॉस्टल का, यहाँ पे सिंगल रूम्स हैं और 16 कमरे हैं, जिनका कमरे में वॉशरूम है और किचन है। और इसकी हालत जो है ये 1993 का बना और हुआ है। ये रेजिडेंशियल है? जी जी। और ये कितने ब्लॉक्स हैं? ये दोनों ही रेजिडेंशियल हैं। यहाँ पे 2-2 कमरों के ये यानी ये फैमिली के लिए स्वीट्स हैं और ये हॉस्टल है? जी 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 बिल्कुल, जिस तरह रेडियो पाकिस्तान स्कर्दू में हॉस्टल है। बिल्कुल। तो जब भी कोई स्टाफ यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आता है, जो कि अक्सर आए रहते हैं, तो वो यहाँ पे आके ठहरते हैं। अच्छा, मुझे ये रेडियो पाकिस्तान स्कर्दू के जो स्टाफ था उन्होंने बताया कि वो लोग भी कोर्ट में गए हुए हैं रेडियो पाकिस्तान गिलगित के एम्प्लॉइज़ की तरह। जी जी। तो वो ये कह रहे थे कि अगर आप तजर्बाती तौर पे रेडियो पाकिस्तान पहले हॉस्टल को किराए पे देना शुरू कर दे, जो टूरिस्ट हैं उनको, तो हम देने के लिए तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ भी ये सूरत हो सकती है? देखें, टूरिस्ट जो हैं उनको एक तो इसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है ये। और दूसरा ये है कि ये थोड़ा सा मेन से हटके है। वो जो स्कर्दू है वो तो मेन के ऊपर है, लेकिन ये मेन से काफ़ी हटके है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टूरिस्ट भी जो हैं वो नहीं आते, क्योंकि ज़्यादातर जो होटल्स वगैरह हैं वो मेन सड़क के ऊपर है। तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि जो मेन सड़क के ऊपर जो है अपना होटल्स वगैरह या गेस्ट हाउसेज वो वहाँ पर रहें। दूसरे यहाँ पे आप देखें कि एक तो मैंने बताया कि खस्ता हाली का बड़ा शिकार है। दूसरे जो अहम चीज़ है वो ये है कि जब दूसरे स्टेशन से लोग यहाँ पर आते हैं और उन्होंने 9 दिन के अंदर ज्वाइनिंग देनी होती है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10-15 घंटे का सफ़र जो है वो इस्लामाबाद से तय। और अगर लैंड स्लाइडिंग हो जाए तो मे बी वो हाउसवारिंग हो जाए तो मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी सहूलियात जो है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रस्ते में अगर लैंड स्लाइडिंग, चूँकि यहाँ का नॉर्मल एक फिनोमिनन है, तो अगर कोई बंदा रस्ते में फंस जाए तो उसे वो 20-24 घंटे भी सड़कों के ऊपर वो फंसे रहते हैं। आरिफ साहब यहाँ क्या है? आरिफ साहब जो है वो सीनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर हैं। अच्छा। और SPE1 के तौर पे यहाँ पे अपने खिदमात सर अंजाम। तो ये मैंने यानी बड़े शरीफ इंजीनियर मुझे लग रहे हैं। अच्छा। तो सर ज़रा हमें को कमरा आप दिखाएंगे? ये सारे कमरे एक जैसे हैं? कोई ये खाली कमरा जी आइडेंटिकल है, सभी रूम्स जो हैं जी आरिफ साहब? जी सारे एक ही साइज के कमरे हैं। ये ना इसके अंदर एक किचन है, एक वॉशरूम है, और फिर ये कमरा है। ये आप देखें। नहीं जी, ये हम आपको एक कमरा दिखा रहे हैं। ये जो हॉस्टल है यहाँ, तो ये एक कैबिनेट है, यहाँ ये कोट है, यानी उनका सामान है। ये उनका चूँकि ज़ाती सामान है तो मेरा ख्याल है कि ये हमें नहीं दिखाना चाहिए। ये नीचे पानी का बंदोबस्त है, और ये वाशरूम है। चूँकि यहाँ ये इस्तेमाल में है तो इसकी हालत ज़रा निस्बतन बेहतर है स्कर्दू के मुकाबले में। लेकिन ये कि ये जनाब किचन है जी, ये किचन।
बिल्कुल ठीक है। ये आप किचन की हालत देख सकते हैं, किचन में जूते पकते हैं क्योंकि स्टोर में किचन में कोई खाने पकाने का काम नहीं होता, तो इसलिए इसको उन्होंने स्टोर के तौर पे। अच्छा, उसकी एक अहम वजह जो है गुमन साहब वो ये है कि यहाँ पे पानी के बड़े मसाइल हैं। तकरीबन 8 माह यहाँ पे पानी नहीं रहता, क्योंकि 8 माह सर्दी पड़ती है और 3-4 माह गर्मी होती है। तो पानी जो है वो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश तो करती है कि पानी जो है उसे पहुँचाया जाए रिहायशी इलाकों तक, लेकिन वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो जम जाता है पानी, तो उसकी वजह से पानी जो है वो नहीं अपना आता यहाँ पे। और दूसरा, जहाँ की जो टैंकी है वो बहुत खस्ता हाली का शिकार है। अगर उसको हम पूरा भरने की कोशिश करेंगे तो वो किसी दिन वो फट के तो ज़मीन के ऊपर आ गिरेगी और जिससे काफ़ी नुकसान होगा। और जो इर्द गिर्द के रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी हमें ये कहा है कि बल्कि लिख कर उन्होंने ये कहा कि इस टैंकी का भी अच्छा सा मसरफ करें। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो पाइपिंग है जिसके ज़रिए से पानी इन कमरों तक आता है वो चूँकि 1993 के बने हुए हैं और लोहे के पाइप हैं और वो जंग की वजह से वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो लोगों ने अपने तौर पे जो प्लास्टिक के पाइप्स हैं अपनी मदद आपके तहत उन्होंने इसको की है। बसराज साहब, रेनोवेशन नहीं है, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये जिस तरह आप ये देखिएगा जरा, ये उन्होंने अपने तौर पे एक आर्जी सा बंदोबस्त किया है। और ये जो पाइप हैं ये चूंकि लोहे के हैं और ये किसी भी वक्त ज़मीन के ऊपर आ के गिर सकते हैं क्योंकि ये जंग आलूद हो चुके हैं। हम कोई घर भी देख सकते हैं जो छोटे पोर्शन? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल देखा जा सकता है। ये हम जो फैमिली ब्लॉक्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, तो हम कोई एक घर देख लेते हैं। ये जो फैमिली ब्लॉक है उसके तरफ हम आपको लेके चलते हैं। एक जो पोर्शन है उसको मैंने डॉक्टर आमिर सुहेल बसराज साहब से रिक्वेस्ट की कि इसको खोल दें। ये जनाब डॉक्टर साहब हमारे सामने मौजूद हैं। हाँ जी सर। एक कमरा ये है, अगर पंखा बंद कर दें तो ज़रा शोर कम आएगा। एक ये कमरा है जी, और इसमें वाशरूम मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि यहाँ पानी के मसले मसाइल हैं। ये आप बेसन की हालत देखें और आप ये देखें कि उन्होंने तो इसको ज़रा बेहतर रेनोवेट किया हुआ है। एक वाशरूम है बसरा साहब यहाँ? जी, एक वाशरूम है जो कि 2 कमरों के साथ अटैच है और एक ही किचन है ये 2 कमरों का जो स्वीट है इसके अंदर। और ये जितनी रेनोवेशन है ये यहाँ पे रहने वाले जो है वो खुद ही करवाते हैं, और क्योंकि हेडक्वार्टर से तो कभी कोई दफ़ा केस बनाकर भेजा तो वो वापस नहीं आया। बिल्कुल सही। तो ये हम एक किचन है यहाँ पे जिसे स्टोर बनाया गया है फ़िलहाल। बिल्कुल सही। तो ये सारे मामलात हैं यहाँ के। तो ये है अपने गुमान साहब के, एक तो ना चूंकि अब हेडक्वार्टर के पास पैसे नहीं हैं और हम इस चीज़ को समझते भी हैं, तो ये है कि इसकी अगर इसको प्रॉपर रेनोवेट किया जाए, क्योंकि यहाँ के रहने वाले जो हैं वो अपनी हाउस रिक्विजिशन जो है वो भी कटवाते हैं जो कि बंद होगी हुई है और स्टे के ऊपर चल रही है। कोर्ट की तरफ से यहाँ के मुलाजमीन ने स्टे लिया हुआ है और वो मुंजमद है उसी दिन तारीख पे जिस पे स्टे था। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि किराए जो हैं वो बढ़े भी हैं, हाउस रिक्विजिशन बढ़ी भी है, लेकिन यहाँ के मुलाजमीन जो है उनको उस तरह से नहीं मिल रहा। और यही हाल स्कर्दू का है या जितने भी मुख्तलिफ जगह जिसमें मुजफ्फराबाद भी शामिल है। तो या तो एक रिक्विजिशन का एक प्रॉपर रेडियो पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं वहाँ पे जो मुलाजमीन हैं उनको रिक्विजिशन ज़रूर दी जानी चाहिए, क्योंकि आप भी समझते हैं कि घर किराए का अफोर्ड करना तनख्वाह में से ये काफ़ी मुश्किल काम है। दूसरा ये है कि यहाँ पे आप कोई भी एक जो होता है किसी और जगह के ऊपर जब भी हम घर किराए पे लेते हैं तो उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ किया जाता है जो कि मालिक मकान की ज़िम्मे होती है। लेकिन यहाँ पे 1993 से इसकी जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल नहीं हुई, वायरिंग बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, पाइपिंग जो है सारी अंडरग्राउंड है, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था वो सारी की सारी जो है वो गल सड़ गई है। और लोगों ने ऑल्टरनेट पाइप्स जो है ना वो खुद ही जो भी यहाँ पे आके रहता है वो अपना काम करवाता है। और एक उसका सिलसिलाकार ये होता है कि जब कोई नया मुलाजम आता है और जो पिछला मुलाजम जब यहाँ से जाता है तो वो उससे जो उसने खर्चा किया होता है वो उसको देता है
और उसके बाद वो अपना पोजेशन जो है ना वो यहाँ और पे गालबन जो सर्दियाँ चूँकि बहुत शदीद होती हैं यहाँ, तो कोई ईंधन वगैरह का भी खर्चा आप ईंधन का खर्चा भी खुद ही बर्दाश्त करते हैं। वो यानी सरकार पहले की रेडियो तरफ से पाकिस्तान की मिलता। इंतजामिया देती थी। पहले रेडियो पाकिस्तान की तरफ से मिलता था और कागज़ों के अंदर वो अभी बंद नहीं हुआ, वो मिलता है जिसमें लकड़ी है या कोई अपना तेल है जलाने के लिए, चूल्हे वगैरह जलाने के लिए या स्टोव या हीटर्स जलाने के लिए, लेकिन अब वो नहीं मिलता। और जो दफ्तर के लिए जो पैसे हैं वो भी इस दफ़ा काफ़ी मुश्किल से। यानी आपका ये ख्याल है कि ये यहाँ हॉस्टल में कोई टूरिस्ट पॉइंट बनाना या उनके लिए कोई किराए पे देना, ये शायद वाइबल नहीं है? नहीं, अगर तो इसको हम रेंट आउट कर देते हैं किसी थर्ड पार्टी को और वो हम ये कहें कि वही इन्वेस्टमेंट करे, तो उससे उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता जितना हम सोच रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, वो जिस तरह मैंने गुजारिश की थी, इस बिल्डिंग का किराया ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 लाख रुपया होगा। लेकिन अगर हम इसको खुद रेंट आउट करने की कोशिश करें, अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसकी जो मैनेजमेंट है, वो अगर हम खुद करें, खुद इसको रेनोवेट करें, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा बिजनेस जो है वो जनरेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो अपना टूरिज़्म के जो मंथ्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 हैं। मिसाल के तौर पे आप शुरू करते हैं आप जून से, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर में रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं। आपका बबसर टॉप बंद हो जाता है, आपका खुंजराब बंद हो जाता है, आपका देवसाई बंद हो जाता है, बर्फबारी शुरू हो जाती है। तो विंटर टूरिज़्म जो है वो पाकिस्तान में उसका इतना ज़्यादा रिवाज नहीं है, लोग नहीं आते क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ के जो रास्ते हैं वो लैंडस्लाइडिंग होती है, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को यहाँ पे। तो ये 4 माह जो हैं ये सेफ़ हैं, लोग आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं। लेकिन उसके बाद 8 महीने जो हैं वो यहाँ के जितने भी गेस्ट हाउसेज हैं, अगर आप सर्वे करें मार्केट का, तो इक्का दुक्का जो मुलाजमीन है या कोई टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे आता है, तो उसका वो ख़र्चा खुद बेयर करते हैं। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर मालिकान है उन बिल्डिंग्स के, इसलिए वो उसको बेयर कर सकते हैं। वो 4 माह कमाई करके तो बाकी का जो सीज़न है वो उस तरह से वो गुजार सकते हैं। लेकिन अगर जैसे हम हैं, अगर हम इसको रेंट आउट करने की कोशिश करें तो 4 माह का जो रेवेन्यू है वो 12 माह का एक्सपेंडिचर नहीं उठा सकेगा। ये मैं आपको जो राहदारी भी दिखा देता हूँ। ये जनाब देखें तंग सी गली है, तो गालबन ये जो कमर्शियल पर्पस के लिए इस को इस्तेमाल करना उस तरह शायद मुमकिन नहीं है जिस तरह के मैनेजमेंट सोच रही है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक अहम तरीन ख़िता है, शुमाली इलाका जात भी जिन्हें कहा जाता है, और इस ख़िते का पोटेंशल यूरोप के किसी मुल्क से कम नहीं है। और यहाँ के लोग बहुत मुहिब्बे वतन और मेहनती काम करने वाले लोग हैं। तो रेडियो पाकिस्तान गिलगित की जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ बहुत पोटेंशल है बिज़नेस के हवाले से, लेकिन हमें अपनी लिसनिंग बेहतर करने की ज़रूरत है, स्टाफ पूरा करने की ज़रूरत है, ताकि हम नया टैलेंट जो है वो यहाँ ला सकें और वो टैलेंट रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। इसके अलावा जो यहाँ बिज़नेस के एवेन्यूज़ हैं उस हवाले से हमने आपकी यहाँ के जो स्टाफ के मुख्तलिफ़ ओहदेदारान हैं उनसे गुफ्तगू करवाई और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाए। उम्मीद है कि आपको यहाँ इस खित्ते में रेडियो पाकिस्तान की अहमियत के हवाले से एक आगाही होगी और रेडियो पाकिस्तान के जो साहबाने इख्तियार हैं उन्हें भी समझ आएगी और उन्हें इल्म होगा कि यहाँ हम रेडियो पाकिस्तान को पाकिस्तान का एक वाइब्रेंट रेडियो स्टेशन किस तरह बना सकते हैं। इसके साथ ही अकमल शहजाद गुम्मन को रेडियो पाकिस्तान गिलगित से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।